हेलो दोस्तों, गुरु ट्रॉय में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th मैथ का एक टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस करने वाले हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, आज इसको हम समझते हैं। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में ट्राई का मतलब होता है 3। ट्राई जो है इसका मतलब है 3, गोनो का मतलब है साइड, मैट्रिक का मतलब है मेजर। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम 3 साइड, तो 3 साइड किस में होती है? ट्राइंगल में। तो हम बेसिकली 3 साइड का मेजरमेंट करने वाले हैं ट्राइंगल में। सपोज दैट एक बेस लाइन है ओ ए, इस ओ ए को मैं रोटेट करता हूँ तो ये ए पॉइंट है, यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि मैं ए पॉइंट यहाँ पे आ गया तो मैं इसको इससे मिलाता हूँ तो मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में आपने क्या सीखा कि जैसे मैंने इसको रोटेट किया तो ये एंगल बना थीटा, तो थीटा एंगल बना। अब जैसे मैं इसको और रोटेट करता जाऊँगा तो वैसे वैसे इस हाइट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो इसमें क्या होगा कि इस ट्रायंगल में हमने क्या सीखा कि ट्रायंगल के अंदर आपने देखा रिलेशन, अपन ने रिलेशन किसके बीच में देखना है? ट्रायंगल में थीटा या एंगल और साइड के बीच में इसमें रेशियो देखना है। ठीक है, तो जैसे जैसे साइड्स चेंज हो रही हैं वैसे वैसे एंगल भी चेंज हो जा रहा है। तो जैसे आप थीटा की वैल्यू को इंक्रीज़ करते जा रहे हो वैसे आपके ये साइड्स भी, साइड के रेशियो भी चेंज होते जा रहे हैं। आई होप ये बात समझ में आई होगी। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या हो जाएगा आपका? तो ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी of relationships between sides and angles। तो आई होप आपकी बात समझ में आएगी ऑफ अ ट्राइंगल। तो जैसे जैसे मैं थीटा की वैल्यू को इंक्रीज़ करूँगा वैसे वैसे साइड के रेशियो भी चेंज होते जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में क्या अपन ने, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में क्या देखा आपने कि थीटा के जो सामने है इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, और यहाँ पे बना 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने ऑलवेज होता है हाइपोटेनस, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस और ये बचा बेस। ठीक, तो आपके पास में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या क्या देंगे? जैसे मैं इसको बोलता हूँ P, इसको बोलता हूँ H, इसको बोलता हूँ B। तो यानी कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कौन कौन से हो गए आपके पास? P/H, ठीक है, या V/H, ठीक है, या P/B, P/B, P/H, B/H, P/B। इनके रेसिप्रोकल करें, उल्टे करेंगे तो क्या होगा? H/P, H/B और B/P। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकल के आएंगे। ठीक है, तो इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का हमने नाम दे दिया। फर्स्ट वाले को साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, टेन थीटा। टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा। तो अपन इन 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का डिस्कस करने वाले हैं। तो साइन थीटा
साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ठीक है, आई होप आपके समझ में आया होगा। अब मैंने बताया कि इसको बोलते हैं बेस लाइन, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। ठीक है, थीटा के सामने ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, 90 के सामने ऑलवेज हाइपोटेनस होता है। ठीक है, साइन थीटा, ये इसकी फुल फॉर्म बोले तो होती है साइन थीटा, यहाँ पे एंगल है, साइन इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी गई है, फुल फॉर्म होती है साइन। कॉस थीटा, कॉस थीटा का दूसरा नाम क्या हो सकता है, कोसाइन, कोसाइन से बना है कॉस थीटा, थीटा यहाँ पे एंगल है। टेन थीटा, टेन थीटा की शॉर्ट फॉर्म में फुल फॉर्म है टेंजेंट। एक बार एमसीक्यूज में पूछा जाता है इसकी फुल फॉर्म ऑफ टेन थीटा, तो टेन की फुल फॉर्म होती है टेंजेंट। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा को बोलते हैं आप कॉसेकेंट। सेक थीटा, सेक थीटा को बोला जाता है सिकेंट। कॉट थीटा, कॉट थीटा को बोला जाता है कॉटेंजेंट। ठीक है, तो रेशियो आपके सामने कुछ इस तरह से है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इसके बाद अपन इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं वापस से एक बार आगे रिपीट कर देता हूँ। सपोज दैट ये थीटा यहाँ ना हो कि यहाँ होता, तो फिर एक कॉन्सेप्ट वो सीख लीजिए आप। सपोज दैट थीटा उनको 90 डिग्री, थीटा ये होगा ए, एंगल ए, उधर ओ, ए डैश बोल दें जिसको आप ए डैश। तो थीटा आपके पास, थीटा के सामने इसको अपन बोलेंगे बेस, सॉरी परपेंडिकुलर। थीटा के सामने ऑलवेज क्या होता है, परपेंडिकुलर। यह है बेस लाइन, यह आपका हाइपोटेनस। तो इस कंडीशन में आपका रेशियो सारे चेंज हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में परपेंडिकुलर क्या होगा, थीटा के सामने वाला, यानी कि ये पहले क्या था, बेस था, अब ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो थीटा जहाँ से बनेगा ना उसके सामने ऑलवेज क्या होता है, परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस होता है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में क्या होगा, अब की बारी ओ ए जो लाइन है, ओ ए, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जो ए डैश लाइन है ये बेस हो जाएगा, और ए डैश ओ लाइन होगी आपकी हाइपोटेनस हो जाएगी। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो टेन थीटा पी बाई बी होता है, कॉट थीटा बी बाई पी। तो पी बाई बी और बी बाई पी ये दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि टेन थीटा इक्वल टू 1/कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो टेन थीटा कॉट थीटा का रेसिप्रोकल, ऐसे ही सेम कॉस थीटा सेक थीटा का, तो मैं बोल सकता हूँ कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा, या आप इसको, और कॉट थीटा इक्वल टू 1/टेन थीटा हो जाएगा। यहाँ से सेक थीटा इक्वल टू 1/कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली साइन थीटा इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको अच्छी समझ में आ गई होगी। उम्मीद है आपको जितना भी मैंने पढ़ाया है वो सबको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब मेन है आपका कि टेन थीटा टू 1/कॉट थीटा, कॉट थीटा अपना 1/साइन थीटा। तो टेन थीटा आपका पी बाई बी है, ठीक है, और साइन थीटा और कॉस थीटा में पी बाई एच और बी बाई एच है। तो मैं
साइन थीटा में कॉस थीटा का डिवाइड करूँ, साइन थीटा में कॉस थीटा का डिवाइड करूँगा तो इस एच से एच कट जाएगा, तो अपने पास बचेगा पी बाय बी। तो टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा का एक फॉर्मूला आप और अच्छे से याद रखना है। तो टेन थीटा इक्वल टू पी बाई एच में बी बाई एच का मैंने डिवाइड किया तो एच से एच कैंसिल, तो बचा पी अपॉन बी। ठीक है। सिमिलरली कॉट थीटा, तो कॉस थीटा बी बाई एच और ये पी बाई एच साइन थीटा, तो इसमें इसका डिवाइड करेंगे, यानी कॉस थीटा में साइन थीटा का डिवाइड करेंगे तो एच से एच, ये एच से एच कट जाएगा आपका, तो बच जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो टेन थीटा हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया, क्योंकि टेन थीटा कॉट थीटा का उल्टा है, रेसिप्रोकल है। ऐसे ही सेम सेक थीटा इक्वल टू वन अपॉन कॉस थीटा और कॉस थीटा इक्वल टू वन अपॉन सेक थीटा और साइन थीटा वन अपॉन कॉसिक थीटा, कॉसिक थीटा वन अपॉन साइन थीटा। तो ये आपके कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे और इनके कुछ मैंने फार्मूलाज बताए। आई होप आपको ये फार्मूला समझ में आए होंगे, कैसे फार्मूला आए हैं, कैसे बने हैं, कैसे रेशियोज बनते हैं, कैसे एंगल और साइड्स में अपर वो रेशियोज देखे जाते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब अपन मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक यू।